विजय ते श्री मदन मोहन प्रभु। हवेली संगीत प्रशिक्षण के 12वें एपिसोड में आप सबन को स्वागत कर रहा हूँ। 11वां एपिसोड और 12वें एपिसोड के बीच को जो समय है तो वो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन व्यस्तता कुछ ऐसी थी कि समय नहीं निकाल पाए। एक तो कांदिवली कीर्तन क्लास की परीक्षा लेने की जिम्मेदारी थी, वाक्य कारण भी व्यस्तता थी और दूसरी और भी व्यस्तताएं थी। और खैर, आज को जो अपना एपिसोड है वो अलंकार के ऊपर है। अलंकार के ऊपर आज अपना भाग 2, अलंकार भाग 2 वाला एपिसोड अपन आज कर रहे हैं। वैसे तो मैं अलंकार भाग 3 बनाने वाला नहीं होता, लेकिन अलंकार 2 को जो वीडियो होता वो रिकॉर्ड करते समय वो इतना ज़्यादा लंबो हो गया कि मैंने सोचो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबो हो जाए, या के करते तो या को पार्ट में अलंकार भाग 3 में या को कर दें तो वह विषय के साथ भी न्याय होएगा और फ़ायदा भी आपको होएगा। जल्दी जल्दी बताने से कोई फ़ायदा है नहीं, करके मैंने आपको तीसरे पे डाल दिया है। जो कुछ 3-4 अलंकार बहुत ज़रूरी अलंकार जो रह गए हैं वो भी तीसरे भाग में मैं आपको बताऊंगा। आज के जो एपिसोड में मैं आपको जो अलंकार को प्रकार बताने वाला हूँ, वो अलंकार को प्रकार मैंने एक नया प्रयोग किया है कि सिर्फ अलंकारन को अभ्यास जो है, मैंने आपको पिछली बार मेट्रोनोम बीट्स के बारे में बताया तो वो एक मोनोटोनस लगे अपने को, एक बीट धम 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 बजती रहे। नो डाउट वास्तु फ़ायदा बहुत हुए है, लेकिन यदि अपन अलंकार के अभ्यास के साथ साथ यदि अपने को ताल को भी थोड़ा थोड़ा अभ्यास मिल तो जाए तो वहाँ में बुराई क्या है, फ़ायदा ही होएगा अपन को। तो एक मैंने प्रयोग किया है ताकि या बहाने अपन तालन से भी अपना परिचय स्थापित हो जाए। जैसे अपने यहाँ की जो गाए जाने वाली तालें हैं, धमार है, 3 ताल है, झप ताल है, कहरवा है, ये सब जो तालें हैं उन सब तालन के साथ आपको परिचय स्थापित हो जाए। वह हेतु सु मैंने आज के जो अलंकार हैं उन अलंकारन को उन तालन के साथ सेट किए है कि वो ताल बजा के अलंकार को कैसे गानो, ये मेरा प्रयास है। और कहाँ तक मैं सफल हूँ वो आप लोग बताओगे मोको, तो हर बार की तरह आपके मोको कमेंट्स की और मोको आपके प्रतिवाद की प्रतीक्षा रहेगी। सो जल्दी से अपन आज को अपन एपिसोड शुरू करें। अलंकार के दूसरे भाग वाले एपिसोड में सबन को स्वागत है। और अपन ने पहले भाग में 15 अलंकार सीखे थे, तो बाकी के आज शेष 15 अलंकार और मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो वो आप देखो कैसे अपन देखेंगे। ये अलंकार को भाग 2 है और भाग 2 में अलंकार 16वें अलंकार में आरोह को क्रम क्या प्रकार से रहेगा और अवरोह को क्रम या प्रकार से रहेगा, और या की ताल है अद्धा। मैंने पहली बार विभिन्न तालन के साथ अलंकारन को अभ्यास करने को एक प्रयोग किया है। तो जासू क्या रहे कि अलंकार आत्मसात हो जाएं, सुर आत्मसात हो जाएं और गाने में एक लय मिले तो गाने को एक मज़ा अलग आवे। तो वो आप भी देखो कि कैसे बन रहे हो है वो, तो कैसे होएगा वो अपन देखेंगे। अद्धा की ताल जो है वो बड़ी बढ़िया मधुर ताल है। तो अद्धा 3 ताल जैसी ही ताल है, लेकिन या के लिए या के 16 मात्राएं, लेकिन या को बजने को जो मात्रा हैं वो थोड़ी अलग हैं। वो आप देखो कैसे बजेगी। मैं तालन का परिचय आपको दूसरे एपिसोड्स में दे दूंगा। यहाँ खाली अपन ताल को मजा लेना, खाली
एक ताल से आप अनभिज्ञ हो, यानी ये ताल से आप परिचित हो जाओ, वहाँ के लिए ये मेरा प्रयोग है। तो देखो कैसे बजेगी। सारे सारे गा रे गा रे गा मा गा मा गा मा पा मा पा मा पा धा प धा प धा नी धनी धनी सा सा नी धा नी धा प धा प म ग रे सा। तो ये जो है ये 110 की लय में बज रहा है। तो धीमे धीमे आप या को 115, 120, 125, 130 तक आप करोगे ना, तो एक बहुत अच्छा सुरन को क्रम आपको बैठेगा और गाने को एक आनंद आपको बढ़ते जाएगा। ठीक है। तो अब देखो 17वां अलंकार आपके सामने आ रहे है। 17वें अलंकार के आरोह के स्वर या प्रकार तो रहेंगे। अवरोह के रम, अवरोह के स्वर या प्रकार तो रहेंगे, और या की ताल रहेगी धमार। अब देखो आपने ये बात देखी होगी कि आरोह में 7 स्वर हैं और धमार की मात्रा 14 हो गए। जब धमार द्रुत लय में बजे तो 7 मात्रा में द्रुत लय बजाई जाए। तो मैंने वहाँ को फायदा लेकर के या अलंकार को धमार ताल में सेट किया है। तो कैसे सेट किए, आपको गावे को आपके सुर भी जो है कंठस्थ आत्मसात हो जाएंगे और गाने को आनंद भी आपको आएगा। वह हिसाब से आपको मैंने देखा है। तो आप देखो कैसे बजेगा वो। सारे गा मा रे गा मा रे गा मा प गा मा प गा मा प ध मा प ध मा प ध नि प ध नि सा नि ध प नि ध प ध प म ग प म ग रे सा। गाने में देखो एक लय बंध रही है और बहुत मजा आ रही है गाने की, है ना। नेक्स्ट अलंकार 18वां अलंकार। या अलंकार के आरोह और अवरोह या प्रकार तो हैं। आप ये देखो बड़ों से चार्ट आपके सामने खुल गया है और ये एक डिफरेंट प्रकार का अलंकार है। या में 7 स्वरन को प्रयोग अपन कर रहे हैं, लेकिन या को ताल कहरवा में गाएंगे अपन। कहरवा ताल में बहुत खूबसूरत बैठेगो और आप देखो बहुत मजा आएगी आपको गावे की या की। और कहरवा ताल बज रही है 120 की लय में। मैंने पहली लाइन ही गाई। अब आप ध्यान दीजिए, लाइन पे ध्यान दीजिए और मैं दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं लाइन गाऊंगा और वाक्य बाद फिर सा गाऊंगा, फिर वाक्य बाद धीमे धीमे या को लय बढ़ाते जाऊंगा। तो
कहरवा में ये जो मैंने सरगम को याद रस गाना बहुत अपन को मोनोटोनस लगे, बोरिंग जैसा लगे, लेकिन ये कोई या लय में गाओगे ना तो सुर भी आपके गला में बैठेंगे और एक आपको गाने को मजा आएगा। या हेतु सु मैंने या को कहरवा ताल में सेट किया है, तो आप देखो कैसे सेट हो रहा है। अपन फिर तो पहली लाइन गावे। या ढंग से आप अभ्यास करोगे तो आपको मजा आएगी गाने की। या तो अभी तो 120 की लय में बज रहे हैं, तो आपको धीमे धीमे या को 30 और बढ़ाना है। 160 की लय में गाओगे तो एकदम आपके गला में सुर एकदम बैठ जाएंगे, इजीली सुर निकलेंगे गला सुर। ठीक है, तो या के बाद 19वां अलंकार। 19वें अलंकार में आरोह या ढंग से रहेगा और अवरोह में अलंकार या ढंग से रहेंगे। और ये ताल जो है वो अब देखो 3 ताल में अपन गाएंगे। 3 ताल 16 मात्रा धा दिन दिन धा, वो वालों मैं आपको बताऊंगा कि सुर कैसे लगाने हैं। 3 ताल आप कहरवा में बिठा सको और अद्धा में भी बिठा सको। ये तो मैंने अद्धा और कहरवा आपके सामने गा दिए, या के लिए एक नई ताल आपके सामने इंट्रोड्यूस करी है, कुछ 3 ताल में या के लिए मैं गा रहा हूँ। ये आपकी इच्छा, एक बार गला में आपके बैठ जाए ना सरगम, तो फिर आपको कोई भी ताल में आप या को गा के या को मन स्वरन को साध सको। ठीक है, तो ये 19वां अलंकार भयो। अब 20वां अलंकार। 20वें अलंकार में आरोह या ढंग से रहेगा और अवरोह जो है वो या ढंग से रहेगा, और या की ताल रहेगी झप ताल।
अब देखो ये झपताल में अपन ने बिठाया है याकू, तो झपताल अपन कैसे गाएंगे? झपताल ये 110 की लय में, ढंग से बैठेगा। देखो झपताल भी आ रही, आपको झपताल की भी नॉलेज मिलेगी और अलंकारण का भी अभ्यास होगा। ये मेरा प्रयास है, एक पंथ दो काज। ठीक है, तो ये अलंकार। अब आपके सामने 21वां अलंकार आ रहे है। वह 21वें अलंकार में आप देखो आरोह को क्रम या प्रकार से रहेगा, अवरोह को क्रम या प्रकार से रहेगा, और या अलंकार को अपन 3 ताल में अभ्यास करेंगे। सो कैसे अपन करेंगे वो आप देखो। बहुत सिंपल और बहुत मधुर अलंकार है ये। थोड़ो माने ये विपरीत गति वाला अलंकार है, रेसा से शुरू हो रहे हो, तो वो आप देखो कैसे होगा। रे सा ग रे म ग प म ध प नि ध सा नि रे सा रे नि सा ध नि प ध म प ग म रे ग सा रे नि सा रे सा ग रे म ग प म ध प नि ध सा नि रे सा रे नि सा ध नि प ध म प ग म रे ग सा रे नि सा। तो ये अलंकार होएगा। तो बहुत मधुर अलंकार है और आपको अभ्यास करने को भी आपको बहुत मजा आएगी। अब आपके सामने 22वां अलंकार वाक्य आरोह या प्रकार से हैं और अवरोह जो हैं वो या प्रकार से हैं, और या की ताल है दादरा ताल जो कि 6 मात्रा में है। तो या को मैंने 6 मात्रा में सेट किया है, क्योंकि आरोह में स्वर ही आपको 3-3 लग रहे हैं, तो इनको दादरा ताल में सेट करना बहुत अच्छा भी लगे और इजी हो जाए गानों अलंकारण को अभ्यास करना। वह हेतु से मैंने आपको दादरा ताल में सेट किया है। सो कैसे रहेगा वो आप देखो।
मज़ा भी आवे गावे को, या कि एक ट्यून बन जावे, है ना, तो वो ट्यून को बहुत मज़ा आएगी, वहाँ हिसाब से आपको सेट करेगा वाकई। अब जो है 23वां अलंकार, 23वें अलंकार के आरोह या प्रकार से रहेंगे और अवरोह जो है वो या प्रकार से रहेगा, और या की ताल है 3 ताल। अब आप देखो ये जो अलंकार है जरा डिफरेंट टाइप का अलंकार है। अब सा के बाद अपन ने रे को ओमिट करके छोड़ के सीधे ग पे गए हैं और वापस तो सारे पे आए हैं और फिर गंधार पे गए हैं। तो ये जो स्वरन के वेरिएशन हैं, तो वो गला में वो स्वर, जब अपन कौन सा स्वर निकालना चाहें वो स्वर आपके गला में बैठना चाहिए। वाकई लिए यह प्रकार का अलंकार का अभ्यास बनाया गया है। तो आप देखो बहुत सुंदर अलंकार है ये भी, 3 ताल में कैसे बैठेगा। देखिए आपने कैसी सुरन की रेंज आगे पीछे जा रही है। तो बहुत ज़रूरी है इनको गाते रहते अपने गला में उन सुरन को बैठाने के लिए या प्रकार के अलंकारन को अभ्यास। तो नेक्स्ट अलंकार में अपन देखेंगे अलंकार 24वां अलंकार, या के आरोह या प्रकार सु हैं और या के अवरोह या प्रकार सु हैं। तो या को आप देखो अपन कैसे गाएंगे, या को कौन सी ताल में गाएंगे, या को अपन कहरवा में गाएंगे। बहुत मजा आई है कहरवा में आपको गावे की। आप देखो अपन तार सप्तक पे भी जाके आए और मंद्र सप्तक में भी आए। तो तीनों सप्तकन को या को आपको सुरन को अभ्यास होएगो। ऐसा सुंदर अलंकार है। एक बार फिर से अपने को देखें।
मज़ा आएगा आपको गावे को या को। एक बार यह कि लय आपके दिमाग में बैठ गई ना, बहुत आनंद आएगा और स्वरन के वेरिएशन के कारण आपको गला स्वरन के अनुरूप भी बनेगा। ये भी मेरी प्रॉमिस है। अब आपके सामने ये 25वां अलंकार आ रहा है, अलंकार नंबर 25, या के आरोह जो है या प्रकार से रहेगा और या को अवरोह जो है वो या प्रकार से रहेगा। तो या को अपन कहरवा ताल में अभ्यास करेंगे, कैसे होएगा वो अपन देखें। सागरे सा सागरे सा रे मागरे ग प म ग म ध प म प नि ध प ध सा नि ध नि रे सा नि सागरे सा ग सा रे ग रे नि सा रे सा ध नि सा नि प ध नि ध म प ध प ग म प म रे ग म ग सा रे ग रे नि सा रे सा ध नि सा। तो ये या ढंग से क्रम रहेगा और बहुत मधुर अलंकार है। या को भी अभ्यास करने को आपको बहुत ही मज़ा आएगी जब ये कहरवा के ताल चलेगी आपके अभ्यास के साथ में, तो अभ्यास की एक लय बनेगी और आपकी रुचि बढ़ेगी। तो मैं आशा करूं आज के एपिसोड में बस इतने ही अलंकार, कारण कि समय ज़्यादा हो गया तो एपिसोड बड़ो हो जाएगा करके वह भैंसु में या आपको नेक्स्ट एपिसोड में जो बचे भे जो 5 अलंकार हैं उनको आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। तब तक के लिए सबन को मेरे भगवत स्मरण, और अगले एपिसोड में फिर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा।